Hello friends, in this lesson today we are going to learn particularly those words which are used in English language in order to denote time. मतलब आज के वीडियो में हम इंग्लिश में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्दों का अर्थ एवं उनका सही तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समय के सूचक होते हैं और समय को अलग अलग तरीके से वे व्यक्त करते हैं। हर शब्द का एक जैसा अर्थ नहीं होता है, यद्यपि वो कहीं ना कहीं समय से ही संबंधित होते हैं। तो किस शब्द का अर्थ क्या होता है और उस शब्द का प्रयोग कहाँ पे करना होता है, कैसे किया जा सकता है, आज हम इस बारे में सीखेंगे। तो बेसिक इंग्लिश को जो भी लोग लर्न करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो जो है बहुत काम का है। आपके सामने कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप इनको देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है या जिनके संबंध में कोई कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और आई एम श्योर कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी प्रॉब्लम है उन शब्दों से रिलेटेड वो आज के वीडियो से दूर हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग ऑल ऑफ दीज वर्ड्स करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली वेन एवर यू नीड दैम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज़ ऑलवेज। लेट मी जूम इट। ऑलवेज़ का शब्द ऐसा है, ये शब्द ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। तो पहले मैंने इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर वो क्या अर्थ प्रकट कर रहा है वो हम देखते हैं एंड दैट विल हेल्प यू टू रिलेट द मीनिंग ऑफ all these words that we are going to discuss today. The first one is always. The sentence is, he always helps his friends. He always helps his friends. इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे या हिंदी में इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा? वह हमेशा या वह सदा अपने मित्रों की मदद करता है। तो ऑलवेज शब्द जो इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है उसका अर्थ क्या निकलेगा? या तो हमेशा या फिर सदा। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, सदा या हमेशा एक ही बात होती है। तो जब भी हमको कोई ऐसी बात कहनी होती जिसमें हम हमेशा या सदा इस तरीके की मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, तो इन इंग्लिश वी यूज़ दिस वर्ड दैट इज़ ऑलवेज। लेट्स मूव ऑन। अनदर वन इज़ नेवर। ऑलवेज का बिल्कुल उल्टा है नेवर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही नेवर हेल्प्स एनीवन, मतलब वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता है। ऑलवेज में क्या हो रहा था? हमेशा करता है, और इसमें क्या है? कभी भी नहीं करता है। तो इसमें नेवर के लिए आप मीनिंग देखिए, कभी भी, और उसका नहीं वर्ड को भी अंडरलाइन किया है। इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग छुपी हुई है। नॉट प्लस एवर दैट इज़ नेवर। तो केवल कभी भी नहीं है बल्कि कभी भी नहीं वाली मीनिंग आती है। यद्यपि हिंदी में जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कभी भी अलग आता है और नहीं अलग आता है, बट नेवर एज सच जो वर्ड है उसके अंदर ये दोनों मीनिंग निहित हैं, कभी भी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, एवर। हैज़ ही एवर हेल्प्ड एनीवन, क्या उसने कभी किसी की मदद की है? तो इसमें ये जो कभी वर्ड आ रहा है उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एवर। हैव यू एवर वॉच्ड अ हॉलीवुड मूवी, क्या आपने कभी भी हॉलीवुड की मूवी को देखा है? हैव यू एवर सीन अ लायन इन जू, क्या आपने जू में कभी लायन को देखा है? तो ये जो कभी वाली मीनिंग है जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसके लिए हम एवर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एवर। आपको पता है फॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? के लिए बताने के लिए, और इसी के साथ एवर हो गया। और एवर का मतलब है यहाँ पर हमेशा, तो हमेशा के लिए। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। नेक्स्ट इज समटाइम्स। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वैसे ही समटाइम्स जो है उनके बीच का शब्द है, दैट इज़ कभी कभी। सेंटेंस देखते हैं। ही समटाइम्स बिहेव्स स्ट्रेंजली, कभी कभी वह बड़े ही अजीब तरह से व्यवहार करता है या बर्ताव करता है। कभी कभी करता है, ना तो हमेशा करता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट क्या होता है? कभी कभी वो करता है। तो ये जो कभी कभी वाली मीनिंग है उसके लिए हम समटाइम्स वर्ड का यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं ऑफन। कुछ लोग इसको ऑफ्टन बोलते हैं, बट प्रचलित इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ ऑफन। ही ऑफन विजिट्स मी, वह अक्सर मेरे यहाँ आता है। तो जो अक्सर वर्ड हम यूज़ करते हैं हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में हम ऑफन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ही ऑफन विजिट्स मी, वो अक्सर मेरे यहाँ आता है। आई ऑफन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आई ऑफन लिसन टू क्लासिकल सॉन्ग्स। तो कोई भी काम जो आप अक्सर करते हैं तो अक्सर की मीनिंग बताने के लिए आप
ऑफन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेयरली। ही बेयरली टेल्स अ लाई, वह शायद ही कभी झूठ बोलता है। तो जब इस तरीके की आप मीनिंग देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति शायद ही कभी कोई काम करता है, लगभग ना के बराबर ही है उसकी पॉसिबिलिटी कि वो काम करता हो, तो वहाँ पर हम बेयरली शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करप्ट पीपल बेयरली टेल्स ट्रुथ, और करप्ट पीपल बेयरली स्पीक द ट्रुथ। तो जो करप्ट लोग होते हैं, जो भ्रष्ट लोग होते हैं, वो शायद ही कभी सच बोलते हों। तो इस तरीके की कंडीशन में हम बेयरली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद का सेंटेंस जो है उसमें हमने देन का प्रयोग करना सीखा है, इसको भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रहे THAN नहीं है बल्कि THEN है। इसका प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, वी रीच्ड ग्वालियर एट 5, हम 5 बजे ग्वालियर पहुँचे। एंड देन वी हायर्ड अ टैक्सी फॉर आवर डेस्टिनेशन, उसके बाद ग्वालियर में जहाँ हमें जाना था वहाँ जाने के लिए हमने क्या किया, एक टैक्सी हायर की। तो ये जो देन शब्द आ रहा है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर। मतलब स्टेशन पहुँचे फिर हमने क्या किया, तो वो फिर शब्द का प्रयोग को इंग्लिश में हम देन के रूप में व्यक्त करते हैं। देन को हम जब यूज़ करते हैं तो फिर वाली मीनिंग उसके माध्यम से कन्वे होती है। इससे अलग है व्हेन। तो जब आपको प्रश्न पूछना होता है, किसी से समय पूछ रहे होते हैं किसी बारे में, तो हम व्हेन शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन डू यू वेक अप, तुम सोकर कितने बजे उठते हो, या तुम सोकर कब उठते हो। तो आप समय पूछ रहे हैं तो कितने बजे या कब, इस तरीके की जो मीनिंग होती है हिंदी में, उसको कन्वे करने के लिए हम व्हेन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन के साथ हमने एवर ऐड कर दिया। व्हेन एवर, आई शैल टेक टू यू दैट प्लेस व्हेन एवर वी मीट नेक्स्ट, जब हम अगली बार जब भी मिलेंगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। तो व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी, ठीक है। ही स्माइल्स एट मी व्हेन एवर ही सीज मी, कोई व्यक्ति है जो जब भी मुझे देखता है क्या करता है, हंसना चालू कर देता है, मुस्कुराना चालू कर देता है। तो जब कभी भी या जब भी, इस तरीके का अर्थ जब हम प्रकट करना चाहते हैं तो व्हेन एवर शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। और सभी शब्द जो हम अभी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समय से रिलेटेड कोई चीज़ हम कह रहे हैं, ये बात कॉमन है। नेक्स्ट है नाउ। इसका एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी शुड लीव फॉर आवर होम। सपोज आप लोग कहीं गए हैं, घूमने घामने गए और समय हो चुका है, तो वहाँ पर आप किसी को याद दिला रहे हैं कि भैया इट्स 11 o'clock, नाउ वी शुड लीव फॉर आवर होम। 11 बज चुके हैं, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। ये जो अब शब्द का प्रयोग करते हैं अपन हिंदी में, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, तो अब को इंग्लिश में बताने के लिए हम नाउ शब्द का यूज़ करते हैं। नाउ वी शुड लीव फॉर आवर होम, अब हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए। फिर है सडनली। तो सडनली के लिए जो सेंटेंस हमने यूज़ किया है एग्जाम्पल, उसको पहले पढ़ लेते हैं। वी वर हैविंग सम फन टाइम व्हेन ही सडनली फेल अनकॉन्शियस, हमारे बीच कुछ मस्ती मजाक चल रहा था तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये जो अचानक कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर जो अचानक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इस शब्द को इंग्लिश में हम सडनली के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कोई भी काम अचानक अगर हो रहा है या कहीं पे कुछ हुआ है और आपको अचानक शब्द को इंग्लिश में बोलना है, तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, सडनली। इसके लिए एक और वर्ड होता है एब्रप्टली, तो दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, सडनली या एब्रप्टली। देन कम्स आफ्टर। माई बर्थडे कम्स 2 days आफ्टर माई ब्रदर्स बर्थडे। तो मेरा जन्मदिन कब आता है, मेरे भाई के जन्मदिन के 2 दिन बाद आता है। तो ये जो बाद वाली मीनिंग है हिंदी में जो हम बोलते हैं के बाद, ठीक है, तो के बाद के लिए हम आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका नाम के से स्टार्ट होता है और आपके फ्रेंड का नाम एच से स्टार्ट होता है, तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग अटेंडेंस इन द क्लासरूम माई नेम कम्स आफ्टर माई फ्रेंड्स नेम, क्योंकि के अल्फ़ाबेट एच के बाद आ रहा है, तो पहले एच का नाम आएगा अटेंडेंस के लिए और उसके बाद के से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनका नाम आएगा। तो माई नेम के कम्स आफ्टर माई फ्रेंड्स नेम ड्यूरिंग द अटेंडेंस इन द क्लासरूम। इसका उल्टा हो जाएगा बिफोर। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, माई फ्रेंड्स नेम कम्स बिफोर माई नेम ड्यूरिंग द अटेंडेंस। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वी हैव टू रीच देयर बिफोर 10 AM, हमें कल वहाँ सुबह 10 बजे के पहले पहुँचना है। तो के पहले के लिए हम बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब कभी भी बताना है कि इसके पहले किसी व्यक्ति को कोई काम करना है या करना था, तो वहाँ पर हम के पहले शब्द के लिए हम बिफोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है ओकेशनली। ही डजंट विजिट मी ऑफन बट ओकेशनली, मतलब वह अक्सर मेरे यहाँ नहीं आता है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। ऐसा नहीं कि जब मन पड़ा तब आ गया,
बट ओकेजनली मतलब कुछ खास अवसरों पर आता है, होली में, दिवाली में, त्यौहार में, बर्थडे में, सेलिब्रेशन में, तो ओकेजनली जुड़ा है, बना हुआ है वर्ड ओकेजन से। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो जब कोई व्यक्ति कुछ खास अवसरों पे कोई काम करता है तो वहाँ पर हम ओकेजनली वर्ड को यूज़ करते हैं। आई डोंट ड्रिंक यूजुअली, तो यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ओकेजनली का बिल्कुल उल्टा है यूजुअली। आई डोंट ड्रिंक यूजुअली बट ओकेजनली, मतलब मैं हमेशा नहीं पीता हूँ बट ओकेजनली पीता हूँ। तो ओकेजनली का मतलब कुछ खास अवसर पर पीता हूँ, बर्थडे हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। तो वो क्योंकि काम एक पर्टिकुलर ओकेजन पे करते हैं इसलिए वहाँ पर ओकेजनली शब्द का प्रयोग करते हैं। टुमारो ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। टुमारो मतलब कल। कौन सा वाला कल? आने वाला कल। आने वाला कल मतलब फ्यूचर वाला कल। आई कांट मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कल जो है वो आने वाले कल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले कल के लिए हम टुमारो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसका जस्ट उल्टा है यस्टरडे। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर जो हम कल हिंदी में बोल रहे हैं एक्चुअली बीते हुए कल के लिए बोल रहे हैं, और इंग्लिश में बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। इसी से जुड़े हुए दो शब्द और हैं। डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों, और डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। वी विल लीव फॉर बॉम्बे डे आफ्टर टुमारो, हम परसों बॉम्बे के लिए निकलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब आने वाले परसों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम डे आफ्टर टुमारो की बात करते हैं। और डे बिफोर यस्टरडे मतलब लास्ट टाइम आई सॉ हिम डे बिफोर यस्टरडे इन अ मार्केट प्लेस, आखिरी बार मैंने उसे परसों बाजार में देखा था। तो ऑब्वियसली बात है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे का इस्तेमाल पास्ट वाले परसों के लिए करते हैं, जो परसों निकल चुका है, कल के पहले वाला। और ये लास्ट है मोमेंट्री। हैप्पीनेस इज मोमेंट्री वेयर एज सफरिंग्स ऑफन लास्ट लॉन्ग। ये एक सेंटेंस है जो अक्सर हमने सुना है कि जो खुशियाँ होती हैं वो क्षणिक होती हैं, क्षण भर के लिए होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं, जबकि जो तकलीफ़ें होती हैं वो अक्सर लंबे समय तक रहती हैं। तो जब कोई चीज़ क्षणभंगुर है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए हम इंग्लिश में मोमेंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मोमेंट्री। ऑलराइट, तो आज के इस लेसन में हमने समय बताने वाले इन 20 शब्दों के अर्थ एवं उनके प्रयोग को सीखा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ all these words correctly and confidently. We'll meet next with another interesting topic or lesson. Till then, take care and bye bye.